हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, और उस वीडियो के ही आगे का ये भाग है। देखिए, कुछ इस तरीके से सारे ईंट और मिट्टी मैंने गिरा दी थी, और अभी उस साइड की जो अलमारी है, अभी वो बस एक दो ईंट से ही रुकी हुई थी, नहीं तो वो भी गिर जाती। मैंने उसको सोचा कि पहले अभी इस साइड का सारा ही पहले ईंट हटा देती हूँ, फिर उस साइड की वो जो अलमारी है उसको गिराती हूँ, क्योंकि कहीं मिट्टी रखने की भी जगह होनी चाहिए, और फिर कहीं भी पैर रखने का कोई हिसाब नहीं बन रहा था कि कहाँ किस जगह पे पैर रखा जाए। तो फिर उस साइड की जो ईंट थी वो इधर फेंकी, और अब इधर से अंदर की तरफ फेंकती हूँ, क्योंकि अंदर ही मुझे इन ईंटों को रखना था। बाहर इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाहर रखने से क्या होता है कि फिर बाहर से लाओ और अंदर रखी रहती हैं ईंटें, तो कभी ना कभी किसी न किसी काम में आती ही हैं, और ईंटों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसलिए जो मिट्टी इसमें लगी हुई थी उसको मैं छुटाती जा रही थी, देखिए, खुरपी की मदद से। और आप यकीन मानिए, मिट्टी भी ईंटों को इतनी मजबूती से चिपका देती है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं देखती थी मिट्टी के घर, क्योंकि कभी ये नहीं दिमाग लगाया कि इतना ज़्यादा अच्छे से एक एक ईंट को निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा। निकल ही नहीं रही थी ईंट, इतनी अच्छे से व्यवस्थित ढंग से चिपक चुकी थी उसमें। और फिर उसके बाद देखिए, यहाँ से लेके वहाँ रखी ईंटें, अब वहाँ से लेके अंदर रख रही हूँ। काफ़ी मेहनत भरा काम था, लेकिन एक दिल में सुकून भी था कि जो बरसों से मैं सोच रही थी वो मैं कर नहीं पा रही थी। जब ये इधर की स्लैब बनाई थी तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में बना दी थी, और कुछ भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही ईंट लगाती गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस साइड से रसोई इधर की तरफ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उस दिन सिर्फ मैंने 2 घंटों में उसको तैयार कर दिया था, लेकिन ये जो काम था ये ज़्यादा फैल चुका था। और देखिए, ईंट मैंने अंदर की तरफ रख दी, और देखिए उसके बाद कुछ इस तरीके से ईंट मैंने लगा के और दोनों ही दरवाजे निकाल के इसमें देखिए इस तरह से रख दिए। अब मुझे इस तरह से इतना चौड़ा स्लैब बनाना था गैस रखने के लिए, काफ़ी परफेक्ट था। बस अब मुझे इसको बराबर रखना था, क्योंकि दोनों ही दरवाजे एक दरवाज़ा का नहीं है, एक अलग है और एक अलग है, तो एक ऊंचा था और एक नीचा था। और जैसे ही मैं उनको अच्छे से रख पाई, सोचा कि अभी ईंट हट चुके हैं, अब बारी थी। काफ़ी मिट्टी हट चुकी थी और काफ़ी भी अभी भी पड़ी थी, तो अंदर बोरियों में भर के मैं इसको रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी की, लेकिन यहाँ से जगह भी खाली करना बहुत ज़रूरी था। यहीं पे मुझे मिट्टी फुलानी थी। इस साइड के लिए तो मैंने यहाँ पे फुला दी थी, और उस साइड के लिए मुझे उस तरफ ही मिट्टी फुलानी पड़ेगी। और उस कोने में मैं क्या करूँगी, जाली रखने के लिए एक जैसे चबूतरा जैसा होता है छोटा सा बनाऊँगी, और उसमें उस साइड में ही जाली रखूँगी। तो इधर का जो सारा रसोई का खाली स्थान है वो काफ़ी स्पेस हमें मिल जाएगा, और खाली खाली जब रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो रसोई में ही जाली को भी रख लूँगी। और इधर क्या है, चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जाली में दूध या दही कुछ भी रख दो, क्योंकि जब हम जमाते हैं दही को तब हमें तो जाली में ही रखना होता है, और फिर जब वो जम जाता है तो उसके बाद आप फ्रिज में रख सकते हो, ऐसे तो बाहर ही रखना पड़ता है। और इतनी ज़्यादा चींटियाँ मेरे यहाँ कि जैसे ही कुछ भी चीज़ रख दो, बस थोड़ी देर में चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती हैं। तो जाली को मुझे उस जगह से हटाना था, तो जाली को रखने के लिए मुझे कोने में जगह बनानी थी। तो उस जगह पे मैंने कोने में बिल्कुल फिर जगह बनाई, और देखिए यहाँ से झाड़ू करके और यहाँ तक मैं बिल्कुल साफ़ कर चुकी थी। काफ़ी खुशी भी हो रही थी, काफ़ी थक भी चुकी थी, और यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये सारा काम अकेले कर लिया। लेकिन जब मैं करके खड़ी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं अपने जीवन में अभी भी कुछ कर सकती हूँ। वैसे तो मैंने मेहनत के लिए उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और ये देखिए, ये दीवारें बिल्कुल, हमारे यहाँ नोना बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसी वजह से दीवारें ख़राब हो जाती हैं। और फिर दोपहर में देखिए, मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए तहरी बना दी थी बीच में,
काम को छोड़ के, और उस बच्चों ने खाया, मैंने भी खाया, और फिर उसके बाद फिर लग चुकी थी, क्योंकि मुझे एक ही दिन में ये सारा काम फाइनल करना था, और एक ही दिन में मैंने ये सारा इतना सारा काम फाइनल किया। और फिर मिट्टी लगाना इधर साइड में, उधर पीछे की तरफ, इधर दीवारों में, वो तो मैं बाद में करती रही, लेकिन इतना जो गैस रखने की जितनी जगह थी उतनी मैंने उसी दिन बना दी थी, क्योंकि दूसरे दिन से मुझे गैस यहीं पे रखनी थी। और फिर मैंने यहीं पे दूसरे दिन से गैस रख ली थी। फिर पिनिया वगैरह बाद में किया, ये तो सब काम होते ही रहते हैं। बस जो मेन जगह थी वो बन चुकी थी। अब आ चुकी थी, मिट्टी को अच्छे से मैं सानने लगी थी। पानी भर के छोड़ दिया था, और कहीं पानी ज़्यादा था और कहीं घी सूखा हुआ था, इसलिए उसको अच्छे से सान के, और जब आप अच्छे से लगाते हो तब वो अच्छे से चिकनी हो जाती है, और हाथ बहुत अच्छे से चलते रहते, और मिट्टी फटाफट लगते जाते, उसमें समय नहीं लगता है। तो अच्छे से मिट्टी को सानना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसमें कोई भूसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया था, ऐसे ही सिंपल मिट्टी से मैं इन साइडों को देखिए भरने जा रही थी। और इस साइड में, जिस साइड में मैं ये बना रही हूँ, इस साइड में कोई भी लकड़ी का टुकड़ा वगैरह नहीं था। अब मुझे इसको ईंटों से ही भरना था। फिर मैंने छोटे छोटे ईंट के ही टुकड़े लिए, और सारे देखिए मैं इसमें भरती जा रही थी। और ईंट भरने के बाद फिर उसमें मैंने मिट्टी से ऊपर से लिसाई कर दी। मिट्टी से लिसाई करने के बाद वो बराबर चिकना हो चुका था, और एक दिन में ये चिकना नहीं हुआ। मैं 2-3 दिन तक लगातार थोड़ी थोड़ी मिट्टी, जिस जगह पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अभी बराबर नहीं है, वहाँ मैं लगाती रही। तब जाके ये गैस रखने के लिए मेरी स्लैब तैयार हुई। और उसके बाद अब बारी थी देखिए उस साइड की। और अभी इसमें मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरह से अपनी रसोई को सजाती हूँ, ये देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस रसोई का लुक ही मुझे बदलना है, पूरी तरह से चेंज कर देना है। कितना कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ, ये तो आगे का समय बताएगा, मुझे खुद ही नहीं पता। सोचा बहुत ज़्यादा है, पर जब उसको कर लूँगी तभी आप सभी को दिखाऊँगी, क्योंकि सोचने से कुछ भी नहीं होता। जब तक हम चीज़ों को करते नहीं हैं, खासकर मुझे तो तभी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जब मैं कुछ कर पाती हूँ। अगर नहीं कर पाती हूँ तो मुझे कहना भी नहीं अच्छा लगता। तो अगर कर पाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, और अभी से कुछ भी नहीं बताऊँगी कि मैं इसमें क्या करूँ। लेकिन अपनी रसोई का लुक मुझे बिल्कुल ही चेंज करना है। किस तरह से करती हूँ, आप सभी बिल्कुल बने रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी मेरे वीडियो आगे आए वो आप सभी को देखने के लिए मिलते रहें। और उस साइड का देखिए मैंने बना दिया था। अब बारी थी ये सारा इस साइड पे बनाने की। तो यहाँ देखिए दराजें थी बीच में, तो सबसे पहले ज़रूरी था इन दराजों में मिट्टी को भरना। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरी मेहनत के लिए ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा।